अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी टाउन किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको मदीना मुनव्वरा की सैर कराएंगे और आपको उसका पूरा इतिहास बताएंगे कि यह मदीना मुनव्वरा मुसलमानों के दिल में क्या इज़्ज़त रखता है, क्या एहतराम की जगह और क्या मुक़द्दस मुकाम है। क्योंकि यहाँ जगह जगह चप्पे चप्पे पर मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़े थे। ये वो अदब का मुकाम है जहाँ हमें हर कदम फूक फूक कर संभल कर रखना चाहिए। लेकिन मदीना के लोग इतने दिल वाले और इतने अच्छे हैं कि वो सबसे पुरखलूस तरीके से मिलते हैं, क्योंकि ये मेरे आका का शहर है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मुबारक है, जहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। और यहाँ के हर लोग पुरखलूस हैं, यहाँ की हर बात निराली है। कितने अच्छे और पुरखलूस लोग हैं यहाँ के। इसकी एक एक जगह की मालूमात आज हम आपसे के साथ शेयर करेंगे कि मदीना मुनव्वरा क्या जगह है और इसकी हमारे दिलों में क्या क्या अहमियत है। यहाँ की मस्जिदें, यहाँ के एक एक कोना कोना चप्पा चप्पा को हम कवर करेंगे आज और आपके साथ मालूमात शेयर करेंगे। अगर इस मालूमात देने में मुझसे कोई गलती कोई कोताही हो जाए तो मुझे अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए और मेरी इस मालूमात को आप तक पहुँचाने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे कामयाब करे, ताकि जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाए उनके मेरी वीडियो के ज़रिए यहाँ की ज़ियारत कर लें और अल्लाह ताला सबको यहाँ की ज़ियारत करना नसीब फरमाए। हम सबको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक अपनी आँखों से देखना नसीब फरमाए और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत करना नसीब फरमाए, ताकि हर मुसलमान के दिल का अरमान पूरा हो सके और हम हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत अपनी इन गुनहगार आँखों से कर सके और आका के रोज़े को चूम सके, उनके सुनहरी जालियों को थाम कर अपनी फ़रियादें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुंचा सके कि मेरे आका ने हमारे लिए किस कदर कुर्बानियाँ दी है और हमें बख्शवाने के लिए खुदा से क्या क्या नहीं मिन्नतें की मेरे आका ने। लेकिन हम नालायक है कि आका की खुशनुदी के लिए एक वक्त की नमाज़ पढ़ना भी गवारा नहीं करते। अल्लाह हम सबको नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, अपने हबीब के सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। तो चलिए इसी दुआ के साथ हम अपना वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपको मदीना मुनव्वरा की सैर कराना शुरू करते हैं। यहाँ के लोगों की जिस तरह हम बात कर रहे थे कि यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार हैं और बहुत ही अच्छे दिल के लोग हैं, किस तरह मिलनसार लोग हैं यहाँ के, सबसे किस तरह पुरखलूस दिल से मिलते हैं, क्योंकि ये मेरे आका का शहर है। तो चलिए यहाँ के लोगों के बारे में मालूमात हासिल करने के साथ साथ हम मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत भी करते जाएंगे। आपको हम मस्जिद गमामा, मस्जिद कुबा और मस्जिद किबलतैन की भी ज़ियारत कराएंगे, जबल नूर की ज़ियारत कराएंगे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जब अहद के पहाड़ की ज़ियारत कराएंगे जहाँ पर हज़रत हमज़ा शहीद हुए थे। 72 साहबियों की शहादत जहाँ हुई थी वहाँ की भी ज़ियारत हम आपको कराएंगे और आपको हम इस तरह एक एक मस्जिदों की ज़ियारत कराते हुए पूरा मदीना शहर घुमाएंगे। चलिए ये मदीना मुनव्वरा से शुरुआत करते हैं। हम आपको ज़ियारत कराते जाएंगे और आपको इस जगह की मालूमात देते जाएंगे कि 1400 बरस से हमारे दिलों में इस जगह की क्या अहमियत है, क्योंकि ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि दो आलम के रिहाइश का गाह और उनका रोज़ा मुबारक है। ये हरा गुंबद देखना हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। देखिए मेरे आका की सुनहरी जालियाँ जिसे थाम कर दुआएं मांगना हर मोमिन की ख्वाहिश होती है। हर मोमिन के दिल का ये अरमान होता है कि सुनहरी जालियों को थामे हुए आका से अपनी फ़रियाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुँचाए। ये मदीना मुनव्वरा का सहन है। यहाँ ज़मज़म के ठंडे पानी के कूलर हमेशा आपको नज़र आएंगे, जहाँ से आप जितना चाहे उतना ज़मज़म लेकर पी सकते हैं। ये मदीना मुनव्वरा है पूरा। ये देखिए मेरे आका का हरा गुंबद नज़र आ रहा है आप लोगों को। ये मदीना मुनव्वरा का सहन है। ये जो बड़ी बड़ी छतरियाँ बंद है, धूप के वक्त इन छतरियों को खोल दिया जाता है ताकि आने वालों को धूप की शिद्दत ना लगे। ये छतरियाँ धीरे धीरे शाम के वक्त तक धूप तक अपने आप खुल जाती है और शाम होते ही अपने आप बंद हो जाती हैं। इंशाल्लाह हम उसका वीडियो भी आपके लिए कैप्चर करेंगे ज़रूर और छतरियों का खुलना बंद होना भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको हम मदीना मुनव्वरा की सैर करवाते हैं। ये देखिए ये मदीना मुनव्वरा का सहन है, जहाँ पर नमाजी बैठकर अज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं और अज़ान होने की दुआ करेंगे। दुआ अज़ान के वक्त दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर मोमिन को इसी जगह मौत दे, ताकि वो आका के पहलू में रहे, वहाँ से दूर ना जाए। बसों से लोग आते जाते रहते हैं और ये वो जगह है जहाँ
साल के 12 महीने आपको गर्दी नज़र आएगी। लोग आते जाते आका की सुनहरी जालियाँ थामे हुए दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह हर मोमिन को इस वक्त यहाँ आना नसीब फरमाए, और एक ही सफ़ में सब खड़े होकर यहाँ नमाज़ें अदा करते हैं और अपनी दुआएं सरकार दो आलम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह हम सब की दुआएं कबूल करे और सरकार के रोज़े की ज़ियारत हर मोमिन को नसीब फरमाए। ये देखिए मेरे आका का सुनहरा गुंबद नज़र आ रहा है। अभी आते हैं इस बाग की तरफ। ये बाग सलमान फ़ारसी का बाग है। हज़रत सलमान फ़ारसी जब यहूदी के कब्ज़े में थे तो उसने शर्त रखी थी कि अगर 300 खजूर के पेड़ें लगा कर दी जाए जिसमें खजूरें लगी हुई हो तो ही वो हज़रत सलमान फ़ारसी को आज़ाद करेगा। तो हज़रत सलमान फ़ारसी आका के पास आए और आका से कहा कि वो यहूदी मुझे उस वक्त आज़ाद करेगा जब उसके 300 खजूर के पेड़ खजूरों से लदी हुई उसे मिलेंगी। आका ने कहा ठीक है, उसे इस तरह के पेड़ मिल जाएंगे। जबकि एक खजूर का पेड़ लग कर फल देने में 12 से 15 साल लगाता है, लेकिन मेरे आका की शान, आका इस तरह ज़मीन में खजूर बोते थे और वहाँ से झाड़ निकल जाता था और फल वाला। ये मौजज़ा देखकर उस यहूदी ने सलमान फ़ारसी को आज़ाद कर दिया और उस दिन से इस बाग का नाम भी सलमान फ़ारसी का बाग पड़ गया है। यहाँ आपको किस्म किस्म की खजूरें मिल जाएंगी जो वहाँ से आने वाले लोग अपने रिश्तेदारों अजीज़ों के लिए वहाँ से लेकर आते हैं कि ये सलमान फ़ारसी के बाग की खजूरें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की ज़ियारत आपको दिखाते हैं। ये मिंबर रसूल रोज़ा रसूल है। यहाँ पर मिंबर रोज़ा रसूल और ये मिंबर रसूल और रोज़ा रसूल के बीच की जगह रियाजुल जन्ना यानी जन्नत का टुकड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जन्नत का टुकड़ा ज़मीन पर है वो यहाँ है, यानी रियाजुल जन्ना जन्नत के एक टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। यहाँ पर नमाज़ पढ़ने का बहुत सवाब है। लोग यहाँ पर परमिट लेकर नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। हर मोमिन का अरमान है कि वो इस जगह जाए, आका की सुनहरी जालियों को थामे हुए अपनी फ़रियाद आका तक पहुँचाए और अपनी आँखों की ठंडक यहाँ से नसीब करे। ये जन्नतुल बकी का मंज़र है। ये जहाँ बहुत से साहबा इकरामों की दफन है, माफ़ कीजिएगा, आराम फरमा है। साहबा इकराम यहाँ आराम फरमा रहे हैं। जिस कब्र मुबारक पर एक पत्थर है वो मर्द हजरात की है और जिन पर 2 पत्थर है वो औरत हजरात की कब्रें हैं। ये देखिए आपको जन्नतुल बकी का मंज़र। उस जाली की औरतों को इस जाली के अंदर आना अलाउड नहीं है। दूर से हम इसकी ज़ियारत कर सकते हैं, मर्द हजरात जा सकते हैं वहाँ तक। देखिए ये रियाजुल जन्ना है पूरा, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, पूरा रियाजुल जन्ना है। अभी हम जो मस्जिद ये आपको जो नज़र आ रही है मस्जिद गमामा है। यहाँ मेरे आका ने 2 रकात नमाज़ पढ़ी और मदीना में बारिश की दुआ की थी और बारिश 7 दिन तक बारिश जारी थी। ये मेरे आका की शान थी कि जिनकी एक लबों पर आई हुई एक दुआ अल्लाह ताला यूँ कबूल कर लेता था। अल्लाह ताला आका के दर की ज़ियारत हर मोमिन को नसीब फरमाए। हमारी गुनहगार आँखों को उस दर की ज़ियारत करना नसीब फरमाए। ये देखिए ये मस्जिद गमामा का मंज़र था। अभी हम आगे बढ़ते हैं और आपको मदीना मुनव्वरा की बारिश, मदीना मुनव्वरा की एक एक चीज़ें आपसे साथ में शेयर करते जाएंगे। हमसे जितनी मालूमात हो सकेगी हम आपको देंगे। अगर इस मालूमात में हमसे कुछ भूल चूक हो गई हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ फरमाए। ये देखिए मस्जिद गमामा है पूरी, जो कि पत्थरों से बनी हुई है। ये देखिए आपको जो मस्जिद नज़र आ रही है ये मस्जिद कुबा है। यहाँ 2 रकात नमाज़ पढ़ने का सवाब एक उम्रे के सवाब के बराबर है। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है यहाँ जब भी आइए आप जितनी हो सके यहाँ 2-2 रकात नफिल नमाज अदा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उम्रे के सवाब की सआदत हासिल कीजिए। ये है मस्जिद कुबा है। देखिए अंदर से थोड़ा इसका मंज़र देख लीजिए। ये दूर से दिखा रहे हैं मस्जिद कुबा। यहाँ अल्लाह ताला आपको आना नसीब करवाए तो यहाँ आकर 2 रकात नफिल नमाज ज़रूर अदा कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मदीने में वो नरमी है कि यहाँ के लोगों के दिल भी बहुत नरम होते हैं। ये मस्जिद जो आगे आपको नज़र आ रही है मस्जिद किबलतैन है, जहाँ मेरे आका ने 2 रकात नमाज इस तरफ किबले के मुँह करके पढ़ी थी, 2 रकात नमाज दूसरी तरफ किबला के मक्के की तरफ मुँह करके पड़ी थी। इसलिए इसका नाम कि मस्जिद किबलतैन यानी 2 किबलों वाली मस्जिद का शर्फ इस मस्जिद को हासिल है।
इसीलिए इसे मस्जिद क़िबलतैन कहते हैं। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आजिज़ी के ज़रिए आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अगर मुझसे बताने में कुछ भूल चूक हो गई हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे माफ़ फरमाए और मेरी मालूमात आप तक पहुँचे, मेरी यही। अगर आप लोगों को कुछ और मालूमात हो इस जगहों के बारे में तो मुझे कमेंट्स के ज़रिए प्लीज़ बता दें, मेरी गलती को सुधार दें ताकि मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका मिले। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। हम आपको आज मदीना मुनव्वरा के शहर के बारे में मालूमात दे रहे हैं, यहाँ की मस्जिदों की ज़ियारतें करवा रहे हैं। जितनी हमसे मुमकिन हो रही है हम इसे कवर कर रहे हैं और आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए भाई साहब ज़मज़म के पानी भरकर लोगों को दे रहे हैं। ये देखिए हम बीरे रूहा की तरफ जा रहे हैं। यहाँ वो कुआं मौजूद है जहाँ मेरे आका ने अपना लुआब कुएं के अंदर डालकर पानी को मीठा किया था। जब जंग से थक कर आका कुएं के पास पहुँचे थे, पानी पिया तो पानी का कड़वा था। आका ने अपना लुआब उस कुएं में मिला दिया था, कुएं के पानी में मिला दिया था, जिससे कुएं का पानी मीठा हो गया था। थोड़ी देर में हम आपको उस कुएं की भी ज़ियारत करवाएंगे। इस कुएं का नाम बीरे शिफा है। इस पानी को शिफा का पानी कहा जाता है क्योंकि उस पानी में ये देखिए माशाल्लाह ये वही कुआं है जिसे बीरे शिफा कहा जाता है। जिस पानी में मेरे आका का लुआब मिला हुआ वो पानी तो शिफा का ही हामिल है और ज़िंदगी भर लोगों को शिफा नसीब फरमाएगा। इसी तरह हम आपको एक एक छोटी छोटी ज़ियारत कराते जा रहे हैं। मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं प्लीज़ अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ मेरे व्यूवर्स बढ़ाइए ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो जाए। मेरा चैनल अब तक मोनेटाइज़ नहीं हुआ है। मैं आप लोगों के साथ अपने वीडियो शेयर करती हूँ और आप लोगों से इल्तिजा करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को देखिए, मेरे वीडियोस को आगे शेयर करके लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को मोनेटाइज करने में मेरी मदद कीजिए। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम आप लोगों को मदीना मुनव्वरा के इतिहास और उसकी ज़ियारत करा रहे हैं। हम आपको धीरे धीरे मदीना मुनव्वरा जितना हो सकेगा उतना कैप्चर करके बता रहे हैं। हमने आपसे पहले भी कहा कि हमारे ख़ास रिश्तेदार हज पर गए हुए हैं। अगर आपको अपनी कुछ खास दुआएं करवानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह हम वहाँ तक ज़रूर पहुँचा देंगे। जितनी होगी मुमकिन होगी हम आपकी दुआएं वहाँ तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे और आप अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हर मोमिन को उस दर की ज़ियारत नसीब फरमाए, मेरे आका के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाए। ये वो अहद के पहाड़ की भी ज़ियारत हम आपको कराएंगे जिस जगह हज़रत हमज़ा शहीद हुए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए थे, वहाँ की भी हम आपको इसी के साथ मेरे आका पे दरूद व सलाम पेश करना चाहती हूँ। आका ले लो सलाम अब हमारा, सबा तू मदीने जाके, सबा तू मदीने जाके कहना खुदारा, आका ले लो सलाम अब हमारा, आका ले लो सलाम अब हमारा। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने दुआओं में हमें याद रखिएगा। हम आपसे अगले वीडियो में इसी तरह मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।